वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। प्रवचन के पहले इस मियाँ वाली धर्मशाला के जो ट्रस्टी जन हैं, आजकल इस व्यापारिक युग में कोई धर्मशाला भी फ्री नहीं देता। इसी तरह से आश्रम तक में फ्री रहने की व्यवस्था नहीं है। आश्रम भी धीरे धीरे होटल हो रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लेके ठहरने दिया जाता है। लेकिन ये लगभग 20 वर्षों से धर्मशाला देते हैं और मैं भी सिर्फ बोलकर नहीं जाता, इस धर्मशाला के कमरों में यहाँ रहता भी रहा हूँ। पर ये मुझे खुशी की बात है, मेरे आने से हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कुछ कहता, पर धर्मशाला बहुत अच्छी बन गई है, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत मकान, अभी मैं 2 मकानों में गया तो पहचाने नहीं जाते, इतने बदल गए। ऐसे इसका गेट न देखें तो धर्मशाला ये पहचानी नहीं जाए। बहुत परिवर्तन किया है, बहुत सुविधाएं की हैं। इनको भगवान श्रद्धा भी दे, संपत्ति भी दे कि और ऊपर मंजिल भी बनाकर इस धर्मशाला को बड़ी करे। क्योंकि जिनका धन समाज के काम में, सेवा में लगता है, उसे भगवान और बल दें। पर होता कई बार उल्टा है, भगवान का पता नहीं क्या ख्याल है। जिनके पास हृदय होता है, धनियों के दिल कम होते हैं और दिलदार धनी कम होते हैं। भगवान भी कोई न कोई कमी देता है। जिसको धन दे देता है कई बार दिल ही नहीं देता, वो जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। और जिनका दिल करता रहता है कि कुछ दें कुछ दें, उनको धन कम देता है। कई लोग तो कहते हैं जिसको भगवान भोजन देता है ज़्यादा, उसको भूख कम कर देता है। देखते रहते हैं, खा नहीं सकते। कई तरह की सब्जियां हैं, खाने का दिल नहीं। और कई को भूख दी है और इतनी गड्डी रोटियों की ऐसे ही खा जाते हैं नमक से। और कभी कभी उनको खाते देखकर अमीरों की लार टपकती है कि इनको कैसे खाया जाता है। वो खाने का आनंद गया, जीभ का लेते हैं। यदि स्वादिष्ट ना हो तो एक भी ना अंदर जाए। और गरीब आदमी को इतनी भूख है कि किमाड़ भी पापड़ लगते हैं। ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। भगवान ने ऐसा बनाया कि कुछ न कुछ अधूरापन रहे, उस अधूरेपन के कारण ये पूर्ण को खोजता रहे। संसार में किसी को भगवान ने सब कुछ नहीं दिया। सब कुछ दे देते तो भगवान को हम खोजते ही नहीं। कोई न कोई अधूरापन इसलिए है कि तुम तृप्त होगे नहीं तो कुछ तड़पोगे, बेचैन होगे, खोजोगे। जैसा कि अभी वो डुबोने वाली बात सुनी थी। तुमको भगवान अभी डुबा तो नहीं रहे, पे थोड़ा थोड़ा डुबाने का मतलब है इतना संकट कि एक भगवान के सिवा कुछ न सूझे। द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा
जब कोई उपाय न चला तो भगवान की याद की, गज ने भगवान की याद की। अभी तो देखो, जैसे द्रौपदी के पहले 5 पति थे, उनकी याद करती रही, ऐसे ही आप डॉक्टरों की याद करते हो। डॉक्टरों का भरोसा है, पर डॉक्टर खुद ही मरते हैं। डॉक्टरों के भरोसे से अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। अमृत की प्राप्ति तो प्रभु के स्मरण का ही नाम है, और उस प्रभु स्मरण का ढंग किसी न किसी ज्ञानी संत से ही मिलता है। ना तो शरीर अमर है और ना शरीर अमर करने का अभी तक कोई रास्ता निकला है। पर तुम अपनी वृत्ति न बदल कर शरीर को मैं मानकर भरोसा करते हो। मित्रों का, डॉक्टरों का, दवाइयों का, कभी कभी तो साधुओं का भी भरोसा करते हो कि सिर पर हाथ रख दें। पर हम तो भाई ये समझ चुके हैं कि शरीर को अमर होने का उपाय किसी ने नहीं दिया। भगवान ने भी नहीं कहा कि शरीर नहीं मरेगा। वो कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर तुम नहीं मरोगे। इसी तरह ये कह दिया नित्यस्योक्तः शरीरिणा, शरीर तो नाशी है, पर इस शरीर में रहने वाला शरीर ही अविनाशी है। प्रारंभ में जो हर पंडित इस श्लोक बोलता है, कथाकार की कथा इस श्लोक के बिना पूरी होती ही नहीं। शुरुआत यही है, सच्चिदानंद रूपाय। किसको नमस्कार किया? सत चित आनंद, जो कभी मरता नहीं, पैदा नहीं होता, जो सत है। सत सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सुन करके ध्यान नहीं जाता। सच्चिदानंद का अर्थ है जो सत है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। देह सत नहीं है, इसका अभाव होता है। जागृत अवस्था सत नहीं है, इसका अभाव होता है। स्वप्न सच नहीं है, उसका अभाव होता है। सूर्य चांद का अभाव होता है। जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उसका अभाव होता है। यही श्लोक कहता है सत चित सच्चिदानंद, जो सत है, जिसका कभी भी एक सेकंड को अभाव का ये अर्थ भी जरा समझें। जागृत रोज आ जाती है, इसलिए तुम इसके अभाव को नहीं समझ पा रहे हो। सत का मतलब है जिसका एक सेकंड को अभाव ना हो। जागृत अवस्था का अभाव होता है, दोबारा आती है। जैसे शीशे में दिखने वाला मुख आता है और दिखने वाला मुख शीशा के रहते भी आड़ा टेढ़ा होते या शीशा हटने पर चला जाता है। दिखने वाला मुख, उसका अभाव होता है। जागृत का अभाव होता है, स्वप्न का अभाव होता है, निद्रा का अभाव हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सत हो। तो वंदना में कहा सत और चित। चित का मतलब जिसकी चैतन्यता का अंत न हो। आपका सबका अनुभव है कि चैतन्यता आ जाती है और चैतन्यता खो जाती है। अनकॉन्शियस डॉक्टर लोग करते हैं, चैतन्यता का अभाव। पर श्लोक कहता है कि जो सत है और जो चित है, अर्थात जिस चित में जड़ता कभी नहीं आती। राम के लिए भी एक श्लोक है
राम को भी समझो। राम भगवान के लिए एक श्लोक लिखा है कि जिनके द्वारा जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ ही करे चैतन्य, इन जड़ आँखों को चेतन करता है, इस जड़ बुद्धि को, इस जड़ मैं को चैतन्य कर देता है। आपका मैं चैतन्य हो जाता है दिन में सुबह और जड़ हो जाता है। जो चेतन को जड़ करे, जो ये चेतनता को जड़ कर देता है, रोज कर देता है, करते नहीं दिखता, करने आता नहीं, पर किसी को चेतन नहीं रहने देता, जड़ कर देता। और जड़ ही करे चैतन्य, और सब जड़ पेड़ों को, पहाड़ों को, जड़ को चेतन कर देता है, जड़ आँखों को, जड़ देह को चेतन कर देता है, जड़ मन को चेतन कर देता है, और चेतन को जागे को सुला देता है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य। उस परमात्मा का, यहाँ रघुनाथ शब्द तो कहा, पर रघुनाथ का अर्थ क्या है? एक आदमी, रघुनाथ का अर्थ आदमी है। जो चेतन को जड़ करता है, जड़ को चेतन करता है, जो सोए को जगाता है, जगे को सुलाता है, ऐसा समर्थ भगवान, उसको जो भजते हैं वो जीव धन्य है। ये है। हम क्या है, धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि वो राम, वो परमात्मा राम बन के नहीं आए, कृष्ण बन के नहीं आए, बन के आए, पर बन के आने के पहले थे नहीं। राम बनने के पहले राम थे नहीं, कृष्ण बनने के पहले थे नहीं, शिव होने के पहले भगवान नाम की चीज़ थी नहीं, विष्णु के पहले। यहाँ तक एक श्लोक ये भी आता है कि सबसे पहले उसने अपने को ब्रह्म जाना। उसने, एक समय था कि वो ईश्वर भी बेहोश था। आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्म नहीं, ईश्वर भी बेहोश था। जब होश आया तो उसने अपने को ब्रह्म जाना। हमें होश आया तो हमने अपने को क्या जाना? एक अभी पुस्तक का विमोचन किया इंदौर में, तो इस पर मैंने विस्तार से कुछ चर्चा की। आपको होश आया तो अपने को ब्रह्म जाना कि आदमी जाना? फर्क समझ लो। आपको होश आया तो आपने अपने को जन्मा और आदमी जाना। होश आया तो धनी जाना, होश आया तो गरीब जाना, होश आया तो पापी और पुण्यात्मा हूं जाना। जब तुम्हें होश आया तो कभी होश आया कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं? सबसे पहले ईश्वर को होश आया कि मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर को। और जब उसे ये ख्याल आया मैं ब्रह्म हूं, ये ख्याल आते ही वो सब कुछ हो गया। देह, मैं देह हूं, ये याद आते आप सबसे अलग हो गए। समझ लो, देह होने का याद आया। अब बताओ, तुम कुत्ता हो, तुम दीवाल हो, तुम पेड़ हो। जहां तुम्हें ध्यान आया कि मैं देह हूं, तहां तुम सबसे अलग हो गए, स्त्री से भी अलग हो गए। भले शादी करते हो, या स्त्री पुरुष से शादी करती है, मजबूरी है, लेकिन स्त्री पुरुष से अलग हो गई, पुरुष स्त्री से अलग हो गया। आप अपनी गाय, कुत्ता, बैल सबसे अलग हो गए। आप अलग हो नहीं? क्यों अलग हो? क्योंकि आप आदमी हो। आपका अनुभव है कि मैं मनुष्य हूं। हमें होश आया तो व्यक्ति हो गए। परमात्मा को जब होश आया तो आदमी नहीं बने, ब्रह्म हो सबसे पहले। और यही मैं तुम्हें कहता हूं, होश आए, होश आते में
यदि तुम देह न हो के चेतन होते, सत चित आनंद, होश आते, तुम देह न होकर सत होते, चित होते, चेतन होते, देह नहीं। चेतन होना अलग बात है, देह होना दूसरी बात है। चेतन होने के बाद देह हुए, यदि चेतन नहीं हो तो देह हो सकते हो। तो पहले तुम जाग कर चेतन हुए, फिर देह हुए, लेकिन ये समय ऐसे निकल गया कि चेतन हूँ ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। कौन जग के सोचता है कि मैं चेतन हूँ? जागे और देह हो गए, जागे और धनी हो गए, जागे और पापी हो गए, जागे और दुखी हो गए। परमात्मा जब जागा तो उसने देखा मैं ब्रह्म हूं। उसके पास माया थी, जागते, हमारे पास जागते अंतःकरण था, और अंतःकरण में जन्मों जन्मों का कबाड़ा भरा था। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, छोटा बच्चा जगता है, कभी सोचता है मैं पापी हूं? इसका मतलब जब तक पाप कर्म नहीं, पाप कर्मों की याद नहीं, कैसे वो मानेगा मैं पापी हूं? छोटा बच्चा मानता है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं? छोटा लड़का मानता है कि मैं हिंदू या मुसलमान हूं? ये जो अनुभव है हमने अपने ऊपर लाद लिया है। ईश्वर सबसे पहले जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो जो सच्चिदानंद रूप आए, जो सत हैं, चित हैं और आनंद हैं, अपने आनंद के लिए उन्हें कुछ नहीं करना। आप सुबह से शाम तक किसके लिए काम करते हो? सोचिए। भगवान जिन कृष्ण की हम वंदना करते हैं वो सत हैं, वो पैदा नहीं हुए, मरते नहीं हैं। देह है, देह तो सबके है, देह तो मेरे भी है, देह तो उन ज्ञानियों के है, लेकिन वो देह नहीं है, वो आत्मा है, ब्रह्म है। फिर और एक रहस्य है जो बताएंगे, अभी हम साधना की दृष्टि से बता रहे हैं। भगवान सत हैं, भगवान चित हैं, कभी जड़ नहीं होते। बुद्धि उनकी जड़ हो जाती है, बुद्धि तुम्हारी भी जड़ होती है, पर बुद्धि की जड़ता को तुम अपनी जड़ता मानते हो, देह के मरने को तुम अपना मरना मानते हो, इंद्रियों के होने से तुम अपने को देखने सुनने वाला मानते हो। तुम इन सब से मिलकर सोचते हो, अपने विषय में अपरिचित हो। इसलिए मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ। चित हूँ, जड़ हो जाने का प्रश्न ही नहीं है। चित हूँ, ज्ञान की कमी का प्रश्न ही नहीं है। भगवान चित हैं, भगवान सत हैं, इसलिए पैदा नहीं हुए, मर नहीं सकते। भगवान आनंद हैं, इसलिए उनका कर्म आनंद पाने के लिए नहीं, आनंद हो के आनंद दाता। वो आनंद को भी आनंद देते हैं। वो इंद्रियों को जीवन, देह को जीवन देते हैं, देह से जीवित नहीं होते। हम लोग कैसे हैं? देह से जीवित हैं। 100% भ्रांति। भगवान से देह जीवित होता है, भगवान से इंद्रियां चैतन्य होती हैं, भगवान से उनका मैं पैदा होता है। भगवान नहीं पैदा होते, उनमें भी मैं पैदा होता है और वो काम करते हैं। वो सच्चिदानंद हैं, उन्हें कुछ पाने के लिए कर्म नहीं, उन्हें जीने के लिए कर्म नहीं और मरने का डर नहीं। ऐसे कृष्ण भगवान सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय। और अगला चरण उसी श्लोक का, मैं भागवत कवि नहीं कहता, मेरे चेले भागवत कह रहे हैं, 10-12 चेले भागवत कह रहे हैं, गुरु जी को भागवत कहना नहीं आया।
जानते हो, मैं एक आधे श्लोक कह सकता हूँ भागवत का, तो अब मैं भागवत कहने बैठूँ तो 2-4 साल में पूरी ही नहीं होएगी। 7 दिन में मेरे बाप पूरी करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व आदि उत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, जो विश्व के उत्पत्ति आदि माने स्थिति और समाप्ति। आदि का मतलब उत्पत्ति आदि और स्थिति आदि और संहार आदि। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु है, जिसके कारण सृष्टि होती है, उस कृष्ण भगवान को, जो सत हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, जिनसे सृष्टि होती है, स्वयं जो होते नहीं हैं, सब जिनसे होता है, सब जिनमें स्थित है, सब जिनमें लय होता है, उन कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप जानते हो ना कृष्ण को? ये कथा करने वाले जानते हैं कृष्ण क्या है? हिंदुस्तान भेड़ धशान, भेड़ चाल। बोले जाओ, समझने की कोशिश नहीं करो। एक बार कोई कृष्ण को समझ ले, मैं चैलेंज करता हूं, इनकार नहीं कर सकता कि ये भगवान नहीं है। किसी में दम नहीं है। भागवत का कृष्ण, आहा, रामायण का राम। रामायण का राम जानते हो क्या है? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के बस में संपूर्ण संसार है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि, यहाँ आदि कह दिया, ब्रह्मादि माने विष्णु भी, शंकर भी। जिनकी माया के वश में ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवासुरा, देव और असुर, देवता और राक्षस, सब जिसके वश में, जिसकी माया के वश में सब हैं, उसको तुलसी कहते रामाख्यमीशम हरिम। उस राम नाम के ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। लक्षण देखिए, जिस राम से की माया से ब्रह्मा विष्णु महेश देवता असुर संपूर्ण विश्व आहा फंसा हुआ है, जिसके वश में है माया के, उस राम नाम के ईश्वर को, रामाख्यम ईशम हरिम, उस राम नाम के परमात्मा को मैं नमस्कार करता। सारा श्लोक नहीं बोला। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात्, जिसकी सत्ता से, जिसकी अस्ति, यहाँ हेतवे कहा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जिसके, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता से, जिसके अस्तित्व में संपूर्ण संसार बिना हुआ ही दिख रहा है। मृषैव भाति सकलम, कैसा? रज्जौ यथा अहेर ब्रह्मा, जैसे रस्सी में सांप। रस्सी बिगड़कर सांप नहीं बनती, दही दूध बिगाड़ कर बनता है। दूध बिगाड़े बिना दही बना दो, 1 रुपया। आज आखिरी दिन है, ना दही लाओगे, दूध बिगाड़े बिना नाम रुपया देंगे। जिसकी सत्ता में रस्सी में सर्प की तरह
रस्सी को, ब्रह्म को बिना बिगाड़े। जीव तुम्हारा मुख बिना बिगाड़े, शीशे में छाया बिगड़ी दिखाई जा सकती है। बिना सिर हिलाए आपकी छाया हिलाई जा सकती है। ये सारा जगत ब्रह्म से भिन्न, विलक्षण, ब्रह्म से विपरीत दिखाई देने पर ब्रह्म का कुछ बिगाड़ता नहीं है। ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रमा। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी बिगड़ जाती है। जिनको रस्सी नहीं दिखती, सांप दिखता है, उतनी देर को रस्सी सांप में बदल जाती है। ब्रह्म जब जीव दिखता है तब भी ब्रह्म बदलता नहीं। जीव लगने पर भी तुम्हारी आत्मा कुछ हुई नहीं। इसीलिए ये जन्म मरण कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति होती है। इसलिए इसे माया कहा है। माया दिखा देती है और तुम माया के अनुसार सोचते हो। होते नहीं हो, हुए नहीं हो, माया दिखा रही है, तुम वैसे ही मान। इसलिए यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रमा यत् पादप्लवमेकमे वै भवाम बोधे स्थितिरसावताम। इस संसार से पार जाने की इच्छा रखने वालों को चाहिए उस परमात्मा के पाद का, परमात्मा के अस्तित्व का स्मरण करें, उसकी याद करते। रस्सी के बिना जाने सर्प नहीं खो सकता। जिसके कारण दिखता है, जो कारण है, अज्ञान युक्त रस्सी, अज्ञान सहित, अंधेरे सहित रस्सी ही सर्प को जन्म देती है और जानी हुई रस्सी ही सर्प की दुश्मन है। अनजाना परमात्मा, अज्ञात परमात्मा ही जगत का कारण है और दुख का कारण है, और जाना हुआ परमात्मा ही मुक्ति है। परमात्मा को जाना और मुक्ति हुई। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रमा यत् पादप्लवमेकमेव ही, एकमेव ही, एकमात्र भगवान की याद। यत् पादप्लव, जिनके पैर ही नाव हैं संसार सागर से किनारे जाने के लिए, जिनके चरण कमल, जिनके स्वरूप की याद, जिनकी सत्यता का परिचय ही संसार से किनारे ले जाता है। संसार के, जिसकी याद से संसार सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। परमात्मा की याद करो तो यत् पादप्लव में के मैं वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। शर्त एक है, जो संसार के बंधन से पार जाना चाहते हैं उनके लिए एक 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 रास्ता, एकमेव ही, एकमेव, एक ही। क्या? उसकी याद। किसकी? परमात्मा की। कौन से परमात्मा की? जिससे दुनिया हुई है, जिसमें दुनिया रहती है, जिसमें दुनिया खो जाती है। उस राम की याद, उस कृष्ण की याद, उस सत्य की याद, सत्यम परम धीमहि, उसकी याद, जिसकी याद से ही मुक्ति मिल जाती है। भवाम बोधे स्थिति रसावताम वंदे हम, वंदे अहम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। आज दो श्लोक, एक भागवत के अनुसार मैं उन कृष्ण भगवान की वंदना करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं, सृष्टि के हेतु हैं, सृष्टि आदि के हेतु हैं, जिनके कारण उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, जिनके कारण, और यहाँ जिनके कारण सब जगत है, और जिनके भजन याद से ही संसार के सब बंधन कट जाते हैं। ऐसे प्रभु राम, ऐसे प्रभु कृष्ण को हम नमन करते हैं।
आप जानते हो, मैं बार बार कहता हूं, मैं नास्तिकों को चुनौती देता हूं, और कोई रास्ता बता दे, कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कोई कितना नॉलेज वाला बताए ये जन्म मृत्यु के ख्याल के पार ले जाने का तुम्हारे पास कौन उपाय है? भागवत के पास है, गीता के पास है, उपनिषद के पास है, और ब्रह्मवेत्ता संतों के पास इस संसार के दुखों से पार ले जाने का मार्ग है, और किसी के पास नहीं। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे, एक दिन में समझ ना आए चिंता मत करो, एक दिन में मुझे समझ नहीं आया। केवल परमात्मा जागते हैं तो उन्हें पता होता है मैं ब्रह्म हूँ। भगवान जो अवतार लेते हैं उन्हें पता है कि मैं ब्रह्म हूँ। दो बातें, ब्रह्म तो ब्रह्म थे ही, उन्हें पता न पता का प्रश्न नहीं था। ईश्वर जब होश में आया पहले देखा मैं ब्रह्म हूँ, एको हम बहुश्याम प्रजाए। दूसरा, उनके जो अवतार हैं राम कृष्ण, उन्हें पहले ही पता है कि मैं कौन हूँ। आदमी दिखने पर भी वो आदमी नहीं है, काम करते हुए वो करता नहीं है, वो मुक्त हैं, इसलिए दूसरे वो मुक्त हैं। तीसरे जो उनको जान गए हैं वो ज्ञानी जन मुक्त हैं। पर ज्ञानी यहाँ आकर, गुरुओं की शरण आकर, उपनिषदों, गीता, भागवत का चिंतन करके, पहले जब वो जागे थे आदमी थे, जब हम जागे थे तब ब्रह्म थे। पूछो बचपन से, जब हम होश में आए थे हम ब्रह्म थे? नहीं थे, हमें पता नहीं था। अर्थात होश में हम भी यही थे जैसे आप, लेकिन गुरुओं की कृपा से, गीता के कारण, उपनिषदों के कारण, भागवत को ठीक ठीक सुनने के कारण और गुरु की वाणी का सम्मान करने के कारण आज जब हम जगते हैं, हम सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं। तुम जाग कर सोचते हो हम आदमी हैं, मर जाएंगे। हम जाग कर सोचते हैं हम ब्रह्म हैं, हम कभी नहीं मर सकते। ये ब्रह्म ज्ञान हमको गुरुओं की कृपा से हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं, पहले ब्रह्म, ईश्वर, अवतार, फिर जिज्ञासु ज्ञानी, और ज्ञानियों से जुड़कर सत्संग करने वाला कोई भी मनुष्य जो इस ब्रह्म विद्या को, पहले ईश्वर ने इसे जाना, फिर देवताओं ने इसे जाना कि हम ब्रह्म हैं, फिर कुछ लोगों ने, मनुष्यों ने जाना, और आज भी जो मनुष्य जाग कर ये देख सकेगा कि मैं ब्रह्म हूँ वो मुक्त हो जाएगा, या जो जानेगा मैं ब्रह्म हूँ वो सब कुछ मैं ही हूँ ये देख सकेगा, मेरे सिवा और कुछ नहीं। इस तरह से ज्ञान आज भी हो सकता है। ये उपनिषदों के श्लोक हैं जो मैंने पुस्तक का विमोचन किया है, उसमें ये हैं। इसलिए मैं आज उस बात को दोहरा रहा हूँ कि तुम भी आज भी इस युग में भी जब कोई जाग कर ये देख पाएगा, या किसी गुरु के द्वारा देखने की ये क्षमता आ जाएगी जाग कर कि मैं ब्रह्म हूँ, और जब ये सोचेगा, देखेगा मैं ब्रह्म हूँ, तब देखेगा मेरे से अलग, मया अतिरिक्तम यद यदवा तत्तद मिथ्येति निश्चय, मेरे अलावा और कोई सत्य नहीं है। सब मेरे जैसे मिट्टी के बड़े बर्तन, बने बर्तन, मिट्टी से कौन जुदा है? सब न रहने पर भी मिट्टी रहेगी, सब होने पर रहेगी, और मिट्टी सब में रहती है। ऐसे ही ब्रह्म का मतलब सब में मैं हूँ, सब मुझ में है, सब न रहने पर भी मैं उतना ही हूँ, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो सुनकर गुरुओं के पास बैठकर श्रद्धा से भक्ति पूर्वक सुनता है, लोग सुनते तो सब हैं, सब लोग कथा सुनते हैं, हमने भी कथा ही सुनी है, सबके दे है, यहाँ भी दे है, सब जगते सोते हैं, यहाँ भी वैसा ही है, हमने भी सुना, सब सुनते हैं। तो जिन पर भगवान की कृपा है, जिनकी माया से सब हुआ है, वो जिस पर कृपा करते हैं, जिसको चाहते हैं,
जिसको वो वरण कर लेते हैं उसके हृदय में ज्ञान देने की योग्यता गुरु का मिला देना उनके हाथ में है और वो सब हो सकता है, असंभव नहीं है ईश्वर की कृपा से। जब अभी बेटी सुना रही थी कि जब पेट में उसने भोजन दिया है, पेट में भोजन देने की व्यवस्था माँ की है, माँ के पेट में है, माँ के पेट में भोजन की व्यवस्था है, पर माँ के करने से है। समझ गए? और ये पेट में भोजन जाने की, हजम होने की और खेतों में दुनिया में अन्न पैदा करने की ये जो देन है किसकी है? और ये पानी, ये सब तो जिसने भीतर व्यवस्था की उसने बाहर व्यवस्था की। तो वो कह रही थी कन्या भ्रूण के मारने वाले। एक बहुत अच्छी बात कि हमारे यहाँ पृथ्वी को माता कहें, गौ को माता कहें, गंगा को माता कहें, भारत को माता कहें, हम लोग सबसे ज़्यादा माता के मानने वाले और माता की ही हत्या कर रहे। तुम्हारी हत्या कोई आदमी करता तो बात भी है, माता की हत्या माता करवाने लग जाए, कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस एक मोटी बात, जिसने सब व्यवस्था की है, भूख में भोजन की, आँख में देखने की, सब व्यवस्था जिसकी है उसकी ओर से ये व्यवस्था है। सच्चा भगवान के जानने की इच्छा रखने वाला, सचमुच जो अपने को इस दुनिया में फंसा अनुभव करता है, उसको गुरु मिलाने की जिम्मेदारी भी भगवान की है। वो मिलाएंगे। स्वामी राम ने लिखा है कि जब मैं रास्ते पर चला तो जैसी किताबों की जरूरत कोई मुझे दे जाता था। स्वामी राम जो पहले जिस चीज, और मुझे भी अनुभव है, मुझे एक मुस्लिम की पुस्तक धार में किसी ने दी। जिन दिनों में ध्यान में जाता था, ध्यान से संबंधित पुस्तक कोई कुछ, आज भी कोई पुस्तक दे देता है, उसमें भी कई विषय बढ़िया मिल जाते। ये भगवान की व्यवस्था। यदि शादी वालों को लड़की मिल जाती है, लड़का मिल जाता है, भूख वाले को भोजन मिलता है, रास्ता भूख का भोजन का बना है, हजम होता है, तो भगवान ने मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का रास्ता नहीं बनाया। इसलिए मनुष्य का देह, मोक्ष की इच्छा और संतों का मिलना, ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। आप बधाई के पात्र हो। इतने वर्षों से सम्मेलन हो रहा है। सचमुच ये समिति, ये सारे लोग जो यहाँ आए हैं, देश भर के कई प्रांतों से ये हर वर्ष आते हैं। ये समय किसानी का, खेती का, जिम्मेदारी का होता है, फिर भी कई लोग काम छोड़कर आते हैं, बधाई के पात्र हैं। और ये धर्मशाला, मियाँ धर्मशाला, मियाँ वाली धर्मशाला, पहले हम मियाँ वाली समझते थे, ये मियाँ की धर्मशाला, लेकिन अब समझे मियाँ वाली। हाँ, वहाँ के रहने वाले यहाँ रहने लगे, उनकी बनाई धर्मशाला है। हाँ, नहीं तो और आश्चर्य हो जाता कि मियाँ वालों ने हमें धर्मशाला दे दी, मियाँओं ने प्रवचन करने के लिए। और वैसे ऐसे युग की आवश्यकता है कि सारे देशवासी मिलकर देश को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे को सहयोग दें। ये बड़ी खुशी की बात है। और अभी ये लड़की लड़की, लड़का लड़कों की शादी की बात जो आई, उसमें देवबंद के जो गुरु हैं उन्होंने कहा ये गलत है, हम उनको बधाई देते हैं। और विश्व में सभी धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, ये लड़का लड़कों की शादियां, लड़कों लड़कों का ये सब क्या समाज में। मैं नहीं कहता कि बुरे लोग बुराई छोड़ दें, वो मरें, वो गड्ढे में जाएं, पर कानून बनाकर औरों को सड़क तो न बना के दें। वो तो करते रहे हैं, गंदे लोग रहे हैं, रहेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, पर कानून बनाकर सुविधा प्रदान करना ये कोर्ट का भी अन्याय है और सरकारों का भी है। इसका हमें विरोध करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।
क्या